बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर हम बात करने वाले हैं और मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत से लोग जो है वो काफ़ी टाइम से एफर्ट कर रहे होंगे, लेकिन आप लोगों को कामयाबी क्यों नहीं होती है। उसकी वजह यह है कि आप 3-4 घंटे की एक ही वीडियो देख लेते हैं और उसमें आप लोगों को समझ नहीं आता, चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो मैं 3 से 4 वीडियोज़ के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा बहुत आसान तरीके से। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि मार्केट स्ट्रक्चर इतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने इसको बना दिया है। ठीक है। और सबसे पहली चीज़ ये है कि थोड़ा सा मैं ये हर वीडियो में कहता हूँ क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के जुड़ने से। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और वैल्यूएबल कंटेंट जो है वो आप लोगों के लिए मैं लेके आता रहूँगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको एक चीज़ याद रखनी है। देखो मार्केट स्ट्रक्चर जो है फ्रेंड्स, ये मार्केट में एक बैकबोन की हैसियत रखता है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर आपको मार्किंग नहीं आएगा तो आप ट्रेड्स को ना तो होल्ड कर पाओगे, ना ही लूजिंग ट्रेड्स में से आप जल्दी निकल पाओगे। ठीक है। तो इसलिए मार्केट स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। दो तरह के देखें स्ट्रक्चर मार्केट के अंदर देखें बनते हैं। ठीक है। एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है और एक होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम पहले आसान तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा। ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर दोस्तों क्या होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जैसे यहाँ से एक मूव जनरेट हुई, ठीक है, जिसको हम इम्पल्सिव मूव कहते हैं। उसके बाद मार्केट यहाँ तक आई और उसके बाद मार्केट यहाँ पे आई। ठीक है। वैसे ये मेरा स्ट्रक्चर मार्किंग का मेरा अपना स्टाइल नहीं है, मैं आपको एग्जांपल के लिए ये बता रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ से लेकर इस लेवल से लेकर इस लेवल तक, इस हाई के बीच में जितनी भी मूवमेंट हुई है, जो भी चीज़ मतलब है कि स्ट्रक्चर छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर डेवलप हुआ है, इस मूव, इस हाई और इस लो के बीच में जितना भी आपको स्ट्रक्चर दिखेगा वो आपका होगा क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है। सिंपल है, कोई इसमें इतनी मुश्किल नहीं है। बस आपने एक एक वीडियो को देखना है, पूरा देखना है ताकि आपको स्ट्रक्चर की समझ में आए। ठीक है फ्रेंड्स। एक हाई और एक लो के बीच में जो भी कुछ होगा वो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक था। इसी तरह इस हाई के बीच में और इस लो के बीच में जो कुछ भी हुआ है ये भी आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ही कंसिडर होगा। ठीक है। इसी तरह फिर इस लो और इस हाई के बीच में जो भी आपका स्ट्रक्चर डेवलप होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। बात समझ में आ गई है। बहुत इजी कि एक मेजर लो और मेजर हाई के बीच में जो भी एक्टिविटी होती है वो आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, जो आपके क्लियर हाइज एंड लोज होते हैं। क्लियर लो, क्लियर हाई, क्लियर लो, ठीक है, क्लियर हाई। ये क्लियर, वैसे तो यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो ये लो है, ये हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई है, ये हायर लो। आप लोग मतलब स्ट्रक्चर मार्किंग में इनको इस तरीके से इन नामों से आप पढ़ते हैं। वैसे एक्सटर्नल लोज मतलब ये देखिए, ये और ये आपका ये एक्सटर्नल है, ये और ये आपका एक्सटर्नल है। इसके अंदर जो भी होगा वो आपका इंटरनल होगा। ठीक है फ्रेंड्स। इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि एक लो से एक हाई के बीच में जो भी एक्टिविटी होती है वो आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर कंसिडर होती है। ठीक है। और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है जो आपके क्लीन हाइज और क्लीन लोज होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। किसी को कोई कन्फ्यूजन है? मैंने बहुत आसान तरीके से बताया है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ तो क्लियर होगी। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से बिल्ड होता है और कैसे आप एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। किसी भी टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड करें। अच्छा, एक स्ट्रक्चर जो आपने ट्रेडिशनली यूट्यूब्स के ऊपर वीडियोस में देखा होगा कि वो ऐसे स्ट्रक्चर मार्क करते हैं। ठीक है। अब आपने थोड़ा सा गौर करना है, एक ये स्ट्रक्चर मार्क हुआ है, ठीक है, और एक मैं यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर मार्क करके दिखाता हूँ आपको इस जगह पे। ठीक है। ये मार्केट गई, ठीक है, इसके बाद फिर हाई मार्केट ने क्रिएट किया, फिर मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया एंड देन दिस। अब आप देखें कि दोनों के अंदर डिफरेंस आपको नज़र आया है।
दोनों के अंदर डिफरेंस नज़र आया है? बिल्कुल, ये क्लीन आपको इस तरीके से देखें, इस तरीके से मार्केट कभी भी ना अप ट्रेंड में जाती है और ना डाउन ट्रेंड में आती है। मार्केट हमेशा क्या करती है, मार्केट हमेशा जिग जैग पैटर्न्स की सूरत में अप साइड में जाती है। अगर मैं इसको क्लीन भी अब बनाता हूँ, जैसे मैंने पहली पिक्चर आपके सामने बनाई है, ये देखिए, तो अब अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को निकाल के यहाँ पे रख सॉरी, अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को निकाल के यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, तो बना तो वही है देखिए, ठीक है, लेकिन क्या है कि शेप डिफरेंट है। तो इस तरीके से जो है ना, वो आपको स्ट्रक्चर मार्केट में कभी भी नहीं दिखेगा। हमेशा स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से मार्केट जिग जैग करते हुए बाय या सेल का स्ट्रक्चर दिखाएगी, ठीक है। यहाँ तक होपफुली आप लोगों को क्लियर। अगर आप पिक्चर लेना चाहें तो आप साथ साथ पिक्चर्स भी ले सकते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए अपने पास, ताकि आपके सेव रहें, आप प्रैक्टिस कर सकें। अब हम प्रॉपर मार्किंग देखते हैं कि स्ट्रक्चर एक शिफ्ट कैसे होता है। देखें, जब भी मार्केट एक लेवल से उठता है और अपना पहला एक हाई क्रिएट करता है, ठीक है, मैं बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, लो, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा साइज छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका लो होता है। वीडियो में कोशिश करूँगा कि कम ही टाइम में हो, लेकिन देखिए टॉपिक ऐसा होता है कि उसमें फिर आपको थोड़ा सा जो है वो पेशेंस रखनी होगी, क्योंकि मैं 15-20 मिनट से ज़्यादा की वीडियो कोशिश करता हूँ कि ना बनाऊँ, बट टॉपिक ऐसा है कि अगर हो भी जाता है तो देखें, आप जो चीज़ सीख रहे हैं ना, ये आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। और अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर समझ लिया, देखिए मार्केट स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो कोई स्ट्रेटजी आपकी काम नहीं करेगी, ये बात याद रखिएगा। स्ट्रक्चर मार्किंग इतनी ज़रूरी है। अब ये लो और ये हाई एक मार्केट ने क्रिएट किया है, ठीक है। अब ये लो और ये हाई जब मार्केट ने क्रिएट की है, तो अब लोग क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो एंट्रीज ढूंढना शुरू कर देते हैं कि भाई मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है या मार्केट बाइंग की तरफ जाने जा रही है। लेकिन स्ट्रक्चर जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक आप जो है वो ट्रेड प्लेस करना बेवकूफ़ी है, ठीक है। अब ये हाई है और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आके इस लेग को इस जगह पे आके अगर मैं इसको रोक देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे मैं अगर इसको आके सॉरी यहाँ पे अगर मैं इसको ला के रोक देता हूँ, तो अब मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि ये जो है, क्या मैं इसको हायर लो कह सकता हूँ? मुझे सिर्फ ये बताएं। नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि ये हायर लो तब कंफर्म होगा जब मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा, ठीक है। जैसे अब मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है तो ये आपका हायर लो बन जाएगा, ठीक है। दिस इज योर हायर लो एंड दिस इज योर, इसको हम क्या कहेंगे, इस हाई को? मुझे बताइए, क्या मैं इसको हायर हाई कह सकता हूँ? इसको हायर हाई कह तो सकता हूँ, क्योंकि पिछले हाई से तो देखें ये हाई लगा है, लेकिन ये क्या कंफर्म हायर है? हमें तो स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करना है ना। अभी तो देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक तो कर दी है, ठीक है, मार्केट ने बीओएस भी कर दिए, बट ये हायर हाई क्या कंफर्म हायर हाई हो सकता है? वो उसका एक तरीका ये भी होता है कि आप दोबारा मार्केट को पुल बैक करने दें, ठीक है। क्यों? उसकी वजह यह है कि अप ट्रेंड अगर आप देख रहे हैं तो एटलीस्ट आपके पास दो हायर हाई और दो हायर लो होना ज़रूरी है एक अप ट्रेंड की मार्किंग के लिए, ठीक है। तो हम दोबारा मार्केट के डाउन आने का वेट करेंगे और उसके बाद जब एक और मार्केट अपना इम्पल्स मूव लगाएगा तो तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ जी, अब मार्केट का जो ट्रेंड है वो सेल से बाइंग साइड के ऊपर शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ और यहाँ पे ये आपका अब क्या हो जाएगा, ये आपका अगेन हायर लो हो जाएगा, ठीक हो गया। एंड दिस इज योर अगेन हायर हाई। हाँ, हम इसको हायर हाई कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई पीछे दो हायर हायर लो और क्या हुआ, दो हाईज आपको मिल गए, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया है कि दो हायर हाई और हायर लो आपके पास होंगे तो तभी आप ट्रेंड के शिफ्ट होने को प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं कि जी ट्रेंड अब शिफ्ट हो चुका है। अब हायर हाई ये लगा है, लेकिन मार्केट पुल बैक करे, ठीक है, चाहे जितना मर्जी टीपर पुल बैक करे, उसके बाद मार्केट दोबारा इसको ब्रेक करे, तो अब क्या है कि आपका
ट्रेंड जो है वो कंप्लीटली बाइंग साइड के अंदर जो है वो शिफ्ट हो चुका है। बात समझ में आई है? ये जो पहली लेग होती है, यह वाली, सबसे ज़्यादा यहीं पे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग बाइंग की इसी जगह पे अटेम्प्ट करते हैं और स्टॉप लॉसेस हिट करने के बाद ही मार्केट उस डायरेक्शन में चलता है। तो ये चीज़ क्लियर हुई है। मैं दोबारा से अब इसको वन डायरेक्शन में बना के आपको दिखाता हूँ कि मार्केट ने लो हाई लगाया, उसके बाद हायर लो लगाया। ये हायर लो तब कंफर्म होगा जब प्रीवियस हाई आपका ब्रेक होगा। उसके बाद मार्केट अगेन एक हायर लो क्रिएट करेगी एंड देन अगेन हायर हाई मार्केट क्रिएट करेगी। तब आप कह सकते हैं कि अब मार्केट जो है वो सेल ट्रेंड से बाय ट्रेंड की तरफ जो है वो शिफ्ट हो चुकी है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ तक प्लीज़ क्लियर है? इसी तरह अब तो ये तो सिनेरियो है बाय का, ठीक है। लेकिन हम सेल के अंदर जाने से पहले हम एक चीज़ और थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आपको क्लियर कर दूँ कि मार्केट कभी भी इस तरीके से आपको अप साइड पे कम, मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको स्ट्रक्चर बना के फिर अप साइड पे जाता है। जैसे यहाँ पे मार्केट जाएगी, मार्केट इधर थोड़ा सा मूव करने के बाद क्या करेगी, मार्केट डाउन पे आएगी, फिर मार्केट आपकी अप साइड पे स्ट्रक्चर क्रिएट करेगी। उसके बाद मार्केट अगेन से जो है वो डाउन आएगी, फिर मार्केट आपकी जो है वो एक स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी, फिर मार्केट आपकी इस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिलता है। अभी मैंने आपके साथ बात की थी कि ये जो जितनी भी ये मूव हुई है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये सिंगल मूव है, इसके अंदर जो कुछ भी है वो क्या होता है, वो आपका इंटरनल होता है, ठीक है। इसके अंदर जो कुछ भी है ये आपका इंटरनल है। इसी तरह ये लेग जो वापस आई है यहाँ तक, ठीक है, इसके अंदर जो भी है ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। बात समझ में आ रही है? इसी तरह ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये लो, ये क्लीन लो क्लीन हाइज जो होते हैं, ये आपके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इनको कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं और अगर आप इसका स्नैपशॉट लेना चाहें आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं डाउन ट्रेंड के ऊपर, ठीक है, कि एक डाउन ट्रेंड किस तरीके से आता है। देखें, एक लेवल से मार्केट क्या होता है, गिरता है, ठीक है, उसके बाद मार्केट अपने लो को ब्रेक करता है, ठीक है। मैं उसी एग्जांपल की तरह आपको समझाता हूँ कि ये मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक एक मूव क्रिएट किया, ठीक है। दिस इज योर हाई एंड दिस इज योर लो, ओके। अब मार्केट यहाँ से पुल बैक करता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको रोक देता हूँ। अगर मार्केट इस जगह पे आपका इस जगह पे पुल बैक करके और रुकता है तो आप क्या इसको लोअर हाई कह सकते हैं? ये जहाँ पे अब इस टाइम पे ये खड़ा है, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? तब कह सकते हैं कि जब प्रीवियस लो मार्केट अपना ब्रेक करेगी तब आप इसको क्या कह सकते हैं, हायर लो, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस से यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आ गई कि ये प्रीवियस जो आपका हाई है उससे ये नीचे है, इससे इससे ये नीचे इसने इसको ब्रेक किया है, ठीक है। तो अब हम इसको हायर लो कह सकते हैं क्योंकि इसने इस लेवल को जो है वो ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि क्या मैं इस लो को लोअर लो कह सकता हूँ? बिल्कुल सही। नहीं, अभी नहीं कह सकता इसको मैं लोअर लो। क्यों? क्योंकि जब मार्केट आपका एक दफ़ा पुल बैक करेगा, ठीक है, और पुल बैक करने के बाद अगेन इसको ब्रेक करेगा, वैसे तो आप ये देखें ना, वैसे तो इसको हम लोअर लो कह सकते हैं क्योंकि प्रीवियस लो के मुकाबले में तो ये लो नीचे ही है ना आपका, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से हम देखेंगे ना कि लोअर लो ये कब वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक मिसाल लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से मिसाल लेता हूँ, अगर आप इसी को लोअर लो कंसिडर करते हैं और मार्केट यहाँ से वापस निकल जाता है तो फिर आप खुद बताएं कि आपकी मार्किंग गलत है ना। मार्केट तो बिल्कुल ठीक चला है,
बात समझ में आ रही है? तो इसको हम तब करें कंसिडर करेंगे कि इसी तरह जब स्ट्रक्चर मार्केट दोबारा ब्रेक करेगी तो अब आपका ये लोअर लो क्या होगा, कंफर्म हो जाएगा और पीछे आपका क्या हो जाएगा, हायर लो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहाँ तक अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप बता सकते हैं कि ये कोई इसमें अगर कन्फ्यूजन है। एक चीज़ यहाँ पे मैंने यहाँ पे गलत लिख दी है, दिस इज़ योर सॉरी लोअर हाई, ओके, क्योंकि सारा दिन रूटीन इतनी टफ होती है कि यकीन माने कि वीडियो बनाते हुए ना बिल्कुल दिमाग जो होता है ना वो घूम रहा होता है। ठीक है, तो अब क्लियर हुआ, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, अगेन लोअर हाई, और फिर मार्केट ने अगेन लोअर लो क्रिएट किया। यहाँ ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया, इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ तक तो स्ट्रक्चर बिल्कुल समझ में आता है कि जी बिल्कुल ठीक है। असल प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, असल प्रॉब्लम आपको आता है कि भाई हमको ट्रेड कैसे करनी है या हमको एंट्री कैसे लेनी है। तो उसका देखें तरीका ये है कि जब तक आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर मार्किंग नहीं आएगी, ठीक है, अब हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मार्क करते हैं, यहाँ से मार्केट अप साइड पे गई, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से क्या किया, पुल बैक किया, ठीक है, ऐसे कुछ पुल बैक किया। अभी ये देखिए ये पुल बैक आ रहा है, अभी आपके लिए कोई ट्रेड नहीं है फिलहाल, आपने सिर्फ वेट करना है ये लो जब तक कंफर्म नहीं हो जाता। जब मार्केट आपका दोबारा ब्रेक करेगा इस जोन को, ठीक है, स्ट्रक्चर मार्किंग कैसे होती है, इस एक्सटर्नल अपने हाई को ब्रेक करेगा, तो आप फिर कह सकते हैं कि दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका बी ओ एस अब इसने मार्केट ने कर दिया है। ठीक है, अब बी ओ एस जब मार्केट ने कर दिया है तो क्या है कि डेफिनेटली आपका ये लो जो है ये आपका कह लें कि एक कंफर्म लो हो गया, ये आपका हाई हो गया, एंड दिस इज़ योर हायर लो एंड दिस इज़ योर हायर हाई। ठीक है, अभी हायर हाई ये है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया है कि मार्केट दोबारा से वापस आए, ठीक है, टेस्ट करने के लिए, और अगेन ब्रेक करे, तो तब आपका जो है ये कंफर्म होगा क्या, हायर हाई। ठीक है, अब ये देखिए मार्केट ने एक और बी ओ एस कर दिए, सॉरी, मार्केट ने अगेन आपका क्या कर दिया, बी ओ एस कर दिया। ठीक है, अब होता क्या है, अब कन्फ्यूजन कहाँ पे क्रिएट होती है, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि हमें ट्रेड कैसे करनी चाहिए, हमें ट्रेड कैसे लेनी चाहिए। ठीक है, क्या है, हमें ट्रेड कैसे करनी चाहिए और ट्रेड कैसे लेनी चाहिए। सवाल ये पैदा होता, अगर मैं लेट सपोज यहाँ से मार्केट आपका आता है नीचे, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, यहाँ से मार्केट ऐसे जिगजैग करते हुए नीचे आता है यहाँ तक, ठीक है, और क्या करता है, इस लो को ब्रेक नहीं करता, इस लो को क्या करता है, इस लो को होल्ड रखता है, तो तब अब हम क्या करेंगे, मार्केट यहाँ से अप साइड पे, तो अब मुझे आप सिर्फ ये बताएं, ये वाला मार्केट ने लो ब्रेक किया है, ये वाला मार्केट ने लो होल्ड कर दिया है, ठीक है, ऐसे कर लें, ठीक है, या मैं इसको कह लेता हूँ कि इसको स्वीप किया है, मैं ऐसे कर कंसिडर कर लेता हूँ। अब आप मुझे बताएं कि अब आपका हायर लो कहाँ पे होगा, अब आपका हायर लो ये नहीं होगा, अब आपका हायर लो ये कंसिडर होगा। बात समझ रहे हैं? अब क्योंकि ये इसकी कहानी ख़त्म हो गई है, इससे नीचे ये क्लोज हुआ है, तो अब आपका जो है जिसको आप कहते हैं ना कि क्या कहते हैं उसको, एक मार्केट स्ट्रक्चर की कहते हैं इंड्यूसमेंट, जिसको आप ये कहते हैं जी इंड्यूसमेंट आ रही है ये, ठीक है, तो यहाँ पे ये अब आपका हायर हायर लो कन्फर्म होगा, और उसके बाद मार्केट अगेन जब ब्रेक करेगा, ठीक है, अगेन जब ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आपका बी ओ एस, यहाँ पे आपका बी ओ एस हो जाएगा। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि बहुत ही आसान तरीके से आपको स्ट्रक्चर को का बताऊँ। आपने अक्सर देखा होगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर इसी तरह ही डेवलप होता है। ठीक है, ये लो भी कटता है, ये भी कटता है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे जाती है, और जब यहाँ से इस जगह से जब आप लोग वो
शॉर्ट करते हैं, सॉरी बाय करना शुरू करते हैं, तो आपके स्टॉप लॉसेस कहाँ कहाँ तक हिट होते हैं। और इस जगह पे जब ये स्वीप होके निकलता है तो किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती है कि मार्केट को अब वो दोबारा बाय करे। ठीक है, तो मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ तक जितना मैंने पढ़ाया है होपफुली आसान तरीके से बताया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब स्ट्रक्चर जो होता है ना वो चेंज कैसे होता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको पता कैसे चले। ठीक है, कि मार्केट ट्रेंड अपना जो है वो चेंज कर चुकी है या करने वाली है। ठीक है, मैंने आपके सामने एक दो डायग्राम्स बनाई हैं। ठीक है, देखें, ये एक अप ट्रेंड चल रहा था, मैंने आपको बताया है कि इंटरनल स्ट्रक्चर एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। तो जो सबसे पहला आपका एक्सटर्नल लो होता है ना, ठीक है, सबसे पहला जो आपका एक्सटर्नल लो होता है, ठीक है, जब भी मार्केट नया हाई क्रिएट नहीं करती, ठीक है, और उसके बाद मार्केट डाउन साइड पे आकर इस पहले एक्सटर्नल लो को ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो तब आपको क्या है कि आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो वीक हो गया एंड प्रोबेबिलिटी इज़ कि अब मार्केट आपका जो है वो सेल साइड पे चला जाएगा। प्रोबेबिलिटी यही है क्योंकि पहली दफ़ा जब ये इसको ब्रेक करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम ये यहाँ पे आपको ट्रैप करता है। ठीक है, ट्रैप क्या होता है कि पहली दफ़ा जब ब्रेक होता है तो पहली दफ़ा वाला ब्रेक जो है उसको आप कह सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कह सकते हैं आप। ठीक है, और वैसे इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर भी आप अगर इंटरनल लो ब्रेक होता है तब भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आप कह सकते हैं, बट मैं पहला जो एक्सटर्नल लो ब्रेक होता है तो मैं तब कहता हूँ कि अच्छा जी अब मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है और मार्केट जब दोबारा वापस रीटेस्ट के लिए जाता है। ठीक है, रीटेस्ट के लिए जब जाता है और इंटरनली मार्केट फिर यहाँ पे कोई अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करता है तो तब सेल साइड के लिए जो है वो ट्रेड दोबारा ली जा सकती है, प्लान की जा सकती है। इस जगह पे पहले ब्रेकआउट के ऊपर जो ट्रेड्स होती हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों की ट्रेड्स फंस जाती हैं। ठीक है, बात समझ में आई है कि जब पहली दफ़ा ये लो ब्रेक होगा तो आपने फर्स्ट ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री नहीं लेनी सेल साइड की। क्यों? क्योंकि मार्केट ने पहली दफ़ा भी वीकनेस शो की है। ठीक है, मार्केट दोबारा रिट्रेस करती है और रिट्रेस करने के बाद क्या होता है, मार्केट अगेन वापस आके जब इस लो को ब्रेक करती है, ठीक है, जब दोबारा से इस लो को ब्रेक करती है तो तब आप कह सकते हैं कि भाई अब मार्केट का जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। ठीक है, उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि आप हमेशा देखें टॉप पकड़ने की कोशिश करते हैं या बॉटम पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो टॉप और बॉटम जो है वो आप मार्केट का नहीं पकड़ सकते, मतलब हर दफ़ा आप उसको नहीं ले सकते। आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो 200 पिप का। इस जगह पे आप ट्रेड अगर करना चाहते हो, मैं एक मिसाल देता हूँ कि अच्छा जी मैं यहाँ पे एक रिस्क लेना चाह रहा हूँ इस जगह पे, ठीक है, कि ये अब इसका लास्ट ही होगा जो भी होगा, तो आपको फिर वो ये कि आप एक गैम्बलिंग ही कर रहे हैं कि आप यहाँ पे 100-200 डॉलर का स्टॉप लॉस रख के तो आप फिर एक रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, टॉप तो इसी तरह ही फिर पकड़ा जाता है, बाकी जो प्रॉपर तरीका है ट्रेडिंग का वो तो स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ही होता है। अब ये देखें जब दोबारा मार्केट ब्रेक करता है अपना प्रीवियस लो, ठीक है, हाई लो, अब ये आपका क्या हो गया, लोअर हाई एंड लोअर लो। तो अब आपको देखना होता है इन एरियाज के अंदर अपना कोई पीओआई, ठीक है, इन एरियाज के अंदर। क्यों? क्योंकि ऐसे सिचुएशन के अंदर ना फिर मार्केट यहाँ पे टैप नहीं करता है। उसकी वजह ये है कि जब हम आगे सिग्नेचर्स पढ़ेंगे तो इस जगह पे मार्केट ने ऑलरेडी स्वीप कर ली है। ठीक है, और स्वीप करने के बाद जितने बचे थे उनको भी यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, तो अब आपका जो पीओआई है वो यही एरिया बनता है और मार्केट जब दोबारा से वापस यहाँ से रीटेस्ट करने के लिए इन एरियाज़ में कहीं जाता है तो आप यहाँ पे फिर शॉर्ट करते हैं और तब आपकी एक अच्छी सेल की ट्रेड जो है वो प्ले होती है। बात समझ में आ गई? बाय स्ट्रक्चर कब शिफ्ट होगा, कैसे शिफ्ट होगा, मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से बताया कि आपने एक्सटर्नल लोज के ऊपर नज़र रखनी होती है। ठीक है, एक्सटर्नल लो जब पहली दफ़ा ब्रेक हो जाए उसके बाद उसको रीटेस्ट करने दें और रीटेस्ट करने के बाद जब मार्केट ऊपर जाए और लिक्विडिटी स्वीप के बाद इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको ब्रेक दिखाए तो फिर आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा रिस्क वहाँ पे ले सकते हैं और फिर जब ब्रेक हो जाए,
ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे या ब्रेक कर दे, फिर आप रीटेस्ट के ऊपर जो है क्या है कि आप अपनी पोजीशन थोड़ी सी अकाउंट के हिसाब से, मतलब रिस्क के अंदर ही रहना होता है, बट आप फिर वहाँ पे अगर 0.01 की ट्रेड करें तो 0.02 की कर सकते हैं, क्योंकि अब प्रोबेबिलिटी इसकी डाउन साइड पे ही जाने की है। ठीक है, ये तो बाइंग साइड के लिए था। और सेल साइड का जो सिनेरियो है वो कैसे है जी? सेल साइड में मार्केट एक आ रही है, मतलब कि ऊपर जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है वो बाइंग साइड का है, ठीक है, ये सेल साइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि बाइंग आप कैसे मार्केट में स्ट्रक्चर मार्किंग करके देखेंगे। अब यहाँ से मार्केट आपकी देखिए उठना स्टार्ट होती है। सबसे पहले मार्केट क्या करती है, इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, ठीक है, और फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करती है। कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट क्या करती है, स्वीप करती है। अब ये लो जो था आपका, ये लो ख़त्म हो गया, अब आपका ये लो है, ठीक है, और मार्केट क्या करती है, मार्केट ब्रेकआउट कर देती है, ठीक है। तो जब पहला आपका मार्केट एक्सटर्नल जो आपका होता है लोअर हाई, इसको ब्रेक कर देती है, ठीक है, तो ये आप क्या क्या कंसिडर हो जाता है कि मार्केट का जो है वो बीओएस कर दिया, मार्केट ने आपका एक्सटर्नल जो पहला लोअर हाई था मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। अब आपको क्या करना होता है, अब आपको वेट करना होता है कि मार्केट अगेन से जो है वो किसी पीओ के पास, पीओ आपका जो है ना, पीओ आई किसी के पास आए, कोई वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, एफवीजी है, या कोई भी आपका यहाँ पे जिस स्ट्रेटजी पे आप काम करते हैं आपका मिलता है, तो आप यहाँ से बाइंग की अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दी है। दूसरा इसका ट्रेड का तरीकाकार क्या होता है कि मार्केट जाए और अगेन अपना इसको ब्रेक करे, हाई को, जिसको सेफ एंट्री कहा जाता है ये। अब आप कह सकते हैं कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है, और आप टारगेट क्या रख सकते हैं। टारगेट्स आपके क्या होते हैं, वैसे तो टारगेट ये होता है कि प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया होता है, लेकिन टारगेट्स भी आप निकाल सकते हैं फिब एक्सटेंशन लगा के। फिब एक्सटेंशन कैसे लगाई जाती है, जो इम्पोर्टेंट लो होता है वहाँ से लेके जो आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है उस हाई, और उसके बाद जो मार्केट हायर लो लगाता है वहाँ पे आप इस एक्सटेंशन को लगाएंगे, तो आपके पास टारगेट्स निकल के आ जाते हैं, ठीक है। पहला टारगेट आपका ये होता है 1.61%, यहाँ पर मार्केट आए तो आप अपना 50% एरिया जो है वो ट्रेड का वो क्लोज कर लें, बाकी की ट्रेड को ब्रेक इवन करके चलने दें। ट्रेड का यही रूल होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जब ब्रेक होगा तो अब क्या होगा, सेम सिनेरियो जो मैंने आपको ऊपर बताया है कि मार्केट वापस आएगा, और इस जगह पे आपको क्या है, एक पीओआई आपको अपना निकाल लेना है, ठीक है। पीओआई यहाँ पे भी आपका हो सकता है, ठीक है, पीओआई आपका थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, बट वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ेगा। वो जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको फिर समझ आएंगी। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ से दोबारा से किसी भी तरीके से जिगजैग करते हुए आपका इस पीओआई को टैब करेगा, और पीओआई को टैब करने के बाद मार्केट जब लिक्विडिटी स्वीप करे, स्वीप के बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, तो तब आप बाय साइड के ऊपर जो है वो अपनी एंट्री बनाएंगे। किस तरीके से, यहाँ पे इसने ब्रेक किया, रीटेस्ट, रीटेस्ट में आप बाय करेंगे, और आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इस लो के नीचे रहेगा, इस लो के नीचे नहीं, प्रीवियस वाले लो के नीचे रहेगा, ठीक है, जो सबसे सेफ एंट्री होती है। अब अगर आप देखें तो आप यहाँ पे एंटर हो रहे हैं, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है 3974 एंड 3976, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे स्टॉप लॉस के साथ जो है वो आप अपनी ट्रेड मैनेज कर सकते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो में मैंने जितना आप लोगों को बताया, मैं बहुत थका हुआ हूँ, आपको मेरी आवाज़ से भी आइडिया हो रहा होगा, लेकिन मैंने कल वीडियो नहीं बनाई थी मसरूफियत की वजह से, लेकिन मैंने कहा आज मैं लाजमी मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और ये जितना भी मैंने आपको आज बताया है ये पहला फेज़ है, इसको आप जब सीख लेंगे, समझ लेंगे, तब आप मार्केट का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है आपको वो भी समझ आना शुरू हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स इस तरीके से है, देखें कि मार्केट देखें यूं ही चलता है ना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा और क्या कॉम्प्लेक्स मार्केट करेगा, ठीक है, ऐसी मार्केट चलता है, ठीक है। बट स्ट्रक्चर के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आप स्ट्रक्चर की मार्किंग जो है वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये है कि फिर आपके लिए जो है वो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, ठीक है। लेट सपोज हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अभी मैं ये सब कुछ रिमूव करने लगा हूँ, ठीक है।
ओके, चले जी। अभी हम 1 और के ऊपर है, और 1 और के ऊपर हम जो है स्ट्रक्चर को देखते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरीके से मार्केट अपना जो है वो शिफ्ट करती है। अभी मैंने आपको देखें जैसे पढ़ाया है, अगर हम यहाँ से मार्किंग स्टार्ट करते हैं इस जगह से, लेट सपोज, तो क्या है, ये मार्केट आई, ठीक है, लो, उसके बाद मार्केट ने क्या लगाया, अब यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये हाई है और ये लो है, ठीक है। इस पे थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने तवज्जो देनी है, क्योंकि मैं लाइव स्ट्रक्चर अब आपको बता रहा हूँ। वैसे आज मेरा दिल था कि मैं आपको बेसिक बता के, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम फिर स्ट्रक्चर को चार्ट के ऊपर देखेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो फिर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पे दिखा के समझा के जाऊँ। अब ये और हाई और लो है, अब मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि इससे पहले कभी आपने ट्रेडिंग में इस तरीके से मार्किंग की है क्या स्ट्रक्चर की? नहीं की ना। आप तो देखिए पैनिक ही रहते हैं हर दफ़ा, क्योंकि आप लोगों को फंसा के रखा हुआ है ऐसी चीज़ में कि आप लोग पैनिक रहते हैं कि भाई बस हमें बाय सेल की ट्रेड बस फ़ौरन से मिल जाए, बाकी जो है ना वो खैर है, अकाउंट उड़ता है तो उड़ने दें। अब ये हाई और लो है, अब मैं यहाँ से अब मार्केट देखिए आई डाउन ट्रेंड में रहा है, लेकिन मुझे इस पीस को रीड करना है। मुझे अब इधर से इस जगह से तो मेरा कोई लेना देना ही फिलहाल नहीं है ना, क्योंकि मैं 1 और के ऊपर बैठा हूँ, ठीक है। वन जब मैं 1 और के ऊपर बैठा हूँ तो फिर मैं इस पीस को ले रहा हूँ। इस पीस को अगर मैं ले रहा हूँ तो डेफिनेटली क्या है कि मैं इसी एरिया को स्टडी करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कि मार्केट अप साइड पे गया, ठीक है। अब ये हाई है और ये लो है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्या कंफर्म हाई है या कंफर्म लो है, ठीक है। तो देखें ये हाई और ये लो जब मार्केट ने क्रिएट किया है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने रीटेस्ट किया है, ठीक है। ये देखें रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने अगेन क्या किया है, ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि दिस इज योर लोअर हाई एंड दिस इज योर लोअर लो, ठीक है। अब आपको ये क्लियर हो गया कि भाई अब मार्केट जो है वो यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज कर चुका है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे सिर्फ सेल की एंट्री तलाश करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया, जब ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट रीटेस्ट के लिए आती है, एंट्री मॉडल मैं आपको बाद में समझाऊंगा, बताऊंगा। अब ये देखें यहाँ पे लो आपका ब्रेक हुआ था, अब आप यहाँ पे इस जगह पे अगर आप शॉर्ट करते हैं या कहीं यहाँ पे आपके फंसने के चांसेस 99% है। मार्केट देखिए रीटेस्ट के लिए गया है, इसी लो को इसने देखिए टेस्ट किया है, और यहाँ पे आपको क्लियर कट क्या किया है, इसने इंडिकेशन भी दिया है, ठीक है। क्या किया है, क्लियर का आपको यहाँ पे इसने इंडिकेशन भी दिया है इस जगह पे। यहाँ पे अगर आप गौर करें थोड़ा सा, ये देखें यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो गई, ठीक है। बात समझ रहे हैं कि इस एरिया को जहां से ब्रेकआउट आया है, ठीक है। सप्लाई एरिया कौन सा होता है, जिस जगह से मार्केट अपना लो ब्रेक करती है, ठीक है। अगर यहां से मार्केट अपना लो ब्रेक कर रही है तो प्रीवियस जो इसका कह लें कि ब्रेकआउट करने से पहले जो मार्केट ने एक पुल बैक छोटा लिया और फिर शिफ्ट किया है, तो यही आपका ऑर्डर ब्लॉक का काम करता है, ठीक है। तो आपको प्रोबेबिलिटी, अब इस जगह पे आप कैसे ट्रेड प्लेस करेंगे, अब तभी करेंगे ना जब यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बनेगी। अब चलती कैंडल के ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे तो वो तो यहाँ तक स्पाइक मार के फिर क्लोज हो जाए, फिर क्या करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या कर देखना होता है, यहाँ पे आपको देखना होता है कि आपको एक रिजेक्शन कैंडल दिखे। रिजेक्शन कैंडल के बाद क्या होता है कि मार्केट रीटेस्ट करने जाती है इसी एरिया को, ठीक है। और फिर आप यहाँ से शॉर्ट करेंगे और अपना स्टॉप लॉस जो है वो अपना मैनेज करके अपनी ट्रेड को फिर उसी तरह चलाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ये 1 और का स्ट्रक्चर है, बाकी आहिस्ता आहिस्ता फिर सारी चीज़ें देखेंगे। ये देखें अगेन मार्केट ने क्या क्रिएट किया, लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई एंड फिर लोअर लो, ठीक है। अब ये देखें ये पूरा स्ट्रक्चर आपके पास जो है वो लाइव आपके सामने आपको दिख रहा है, ठीक है। ये देखें, सॉरी, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पे ये आपके क्या हैं, लोअर हाइज,
ये, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप आके देखेंगे इस जगह पे, तो अब आप थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा गौर करें कि यहाँ पे आके जो है वो मार्केट रुक गया आपका, ठीक है। कहाँ पे आके, मैं जो आपको उस टाइम बता रहा था कि लो आपको कंफर्म होने का वेट करना। अब ये देखें, अगर मैं इसको मार्क करता हूँ, इसको, इस एरिया को, ये इसका एक्सटर्नल है, ठीक है। क्या है, एक्सटर्नल। अब आप कहते हैं कि अच्छा मैं अगर देखता हूँ जी इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन देखें ब्रेकआउट नहीं किया है इसने। ब्रेकआउट वैलिड कौन सा होता है, विक के ऊपर जब बॉडी क्लोज होती है आपकी स्ट्रॉन्ग, तब आपकी। अब आप यहाँ पे अगर अटेम्प्ट करें, देखें मार्केट वापस आ गई ना नीचे, ठीक है, जो मैं आपको चीज़ थोड़ी देर पहले बता रहा था। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट देखें यहाँ से वापस आ गई, मार्केट यहाँ से फिर वापस आई, इस लो को स्वीप किया। अब मैं अगर इसको मार्क कर लेता हूँ अपना लो, दिस इज़ योर लो, ठीक है, ये आपका लो क्रिएट हुआ और ये आपका क्रिएट हुआ हाई, ठीक है। अब जब ये लो और ये हाई आपका क्रिएट हो गया है, तो अब आपने क्या करना है, आपने इन लेवल्स को नज़र में रखना होता है, ठीक है, कि मार्केट दोबारा से आए और ब्रेक करे। अब दोबारा अब आप देखेंगे मार्केट आई, अब इस लो को मार्केट ने नहीं काटा और मार्केट वापस अप साइड पे गई है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे होंगे कि जी ये मार्केट चल चुकी है, तो चलने के बाद जो है वो हर चीज़ हल, देखें मार्केट चल चुकी है ना, लेकिन चल चुकी मार्केट के ऊपर भी अगर आप मार्किंग आपको आ जाए, आप करें खुद से, तो आपका स्ट्रक्चर कितना बेहतर हो सकता है। आप प्रैक्टिस जो मार्केट चल चुकी है उसी पे करेंगे ना, ठीक है। चल चुकी मार्केट पे प्रैक्टिस करेंगे तो करंट मार्केट के ऊपर आपको मार्किंग समझ में आएगी। बात समझ रहे हैं। ये तो जब आगे हम लाइव आएंगे, लाइव चीज़ों को, क्योंकि हर चीज़ देखें स्लो स्लो ग्रेजुअली जो है ना वो चीज़ें बेहतर होती हैं, एकदम से कोई भी चीज़ जो है वो समझ में नहीं आती है, ठीक है। अच्छा, चलें यहाँ पे हम दोबारा अपने टॉपिक पे ही आते हैं कि इस जगह पे जब मार्केट ने वापस रीटेस्ट किया है, अब आप देखें ये इंपॉर्टेंट लो था, मार्केट ने इसको नहीं काटा और इस जगह पे आके क्या किया मार्केट ने, इंटरनल अगर मैं बात करूं, ये देखें इस जगह पे मार्केट ने आपका स्ट्रक्चर एमएसएस की है, जिसको हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। क्यों, क्योंकि इस लेग और इसके बीच में तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसने एमएसएस भी किया है। प्लस अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं इस एरिए को, ये देखें, ठीक है। अच्छा, इसको अब मैं ज़रा थोड़ा सा इस वाली लाइन को मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें, अब ये देखें कि इसने विक के साथ इसको ब्रेक किया, ठीक है। प्लस बॉडी की आप क्लोजिंग भी देख लें कि बॉडी की क्लोजिंग भी इससे ऊपर हुई है, ठीक है। तो क्या हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, इस जगह पे, ठीक हो गया। यार मुझे पता है वीडियो लंबी हो गया, लेकिन मैं अगर बैठा हूँ तो फिर बात वही है कि यार आप कुछ ना कुछ देखें, सीखें, ऐसे अपने पैसों को ज़ाया मत करें, सीखें कुछ ना कुछ, ठीक है। उसके बगैर जो है वो गुजारा नहीं। अब आपको समझ में आया कि देखें इसके बीच में मार्केट आपको कैसे ट्रैप करता है। ये थी कंसोलिडेशन, ठीक है। और कंसोलिडेशन के अंदर ही पेशेंस आपको रखनी होती है। यहाँ पे आपको बड़ी खूबसूरत कैंडल्स दिखाई हैं इसने, लेकिन उसके बाद देखें ना स्वीप की है और वो जा रही है। अब लोग इंतज़ार में बैठे कि भाई अब हम यहाँ आए तो बाय करें, अब वो यहाँ कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये देखें, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद ये देखें मार्केट ने अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दी है, ठीक है, ये देखें। उसके बाद मार्केट ने अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक हो गया। और उसके बाद इन जगहों पे आके मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे आके मार्केट रुक गई है। इसके बाद मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है वो अभी क्रिएट नहीं किया। अच्छा जी, अब यहाँ तक मार्केट आ गई आपकी। अब देखें यहाँ से मार्केट डाउन भी आई है आपकी, ठीक है। अब ये देखें ना, यहाँ पे हाई आपका ब्रेक किया मार्केट ने, और ब्रेक करने के बाद मैंने आपको बताया कि आपको अपनी लेग में एक पीओआई देखना होता है, ठीक है। पीओआई आपका ये है, ठीक है, ये आपका क्लीन ऑर्डर ब्लॉक भी है और प्लस
ये जो आपका मूव है इसको मार्केट ने ब्रेक की है, ठीक है। इसको आप कह लें कि ब्रेकर ब्लॉक टाइप कह लें आप, जो भी चीज़ आईसीटी में आप लोग पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि पीछे जो सेल मूव जब एग्रेसिवली मार्केट ब्रेक करती है और इसी को जब टेस्ट करके ब्रेकआउट करती है, तो वहीं पे वही आपका जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो सबसे अच्छा काम करता है, जिसके बाद मार्केट अपना बीओएस कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने बीओएस, और बीओएस में मार्केट बहुत ज़्यादा इस लो के पास नहीं आती है, ये बात याद रखिए। अगर ये लो नहीं काटना है मार्केट ने तो मार्केट इसी लेवल से ही आपकी रिवर्स कर जाएगी, ठीक है। आप लोग यहाँ पे वेट कर रहे होते हैं बाइंग का, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से इस लेग को यहाँ से यहाँ तक, इस जगह से अगर मैं फिब ड्रॉ करता हूँ यहाँ तक, ठीक है, ये इस जगह पे यहाँ इसके हाई तक, तो ये देखेंगे 50% तक की मार्केट आई। और अगर मैं इम्पॉर्टेंट लो को लगाता हूँ इसके हाई तक, तो भी देख लें 50% तक की मार्केट ने आपका रिट्रेस किया। तो ऑर्डर ब्लॉक जो आपका होता है ना, उसको आप फिब के साथ भी अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जब मार्केट ने रिट्रेस किया तो डेफिनेटली आप यहाँ से बाइंग का रिस्क लेंगे। अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? इस लो के नीचे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब आप बाय कर रहे होते हैं ना इस जगह पे, तो इधर इधर तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो, लो हमेशा आपका प्रीवियस जो एक्सटर्नल होता है उसके नीचे रहता है। मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर आप यहाँ से एंटर हो रहे हैं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। थ्री एरिया ए, अब आप यहाँ पे आई है एक कैंडल, आप यहाँ पे एंटर हुए हैं, आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? इस लो के नीचे रहेगा, ठीक है। क्योंकि गोल्ड है और गोल्ड के अंदर अब वो 20-30 पे वाला जो है उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट चाहिए होती है, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी एंट्रीज फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, अभी इसको दोबारा रीड कर लेते। अभी देखिए ये लेग तो चल चुकी थी ना, अब जब ऊपर गई है तो डेफिनेटली मार्केट ने नीचे भी तो आना है, ठीक है। तो अब नीचे आने से पहले भी देख ले मार्केट ने क्या किया है, जो सेम काम नीचे था, कंसोलिडेशन की है। कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ने क्या किया है, ये देखें, अपने पहला इसने इंटरनल लो जो इसने बनाया था वो इसने ब्रेक किया है, ठीक है। इंटरनल लो ब्रेक किया, और इंटरनल लो ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्या किया, ये है इसका एक्सटर्नल, ठीक है, ये इसका एक्सटर्नल था। बात समझ रहे? अब आप ये कह रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो ये मार्केट बहुत नीचे आ गया है, यहाँ पे कहीं जो है, देखें मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि यहाँ पे जब इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया आपका, ठीक है, तो यहाँ पे देखें ना, आपने अगर वहाँ से भी ट्रेड पकड़नी है तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इस जगह पे भी देखें इसने स्ट्रक्चर, लेकिन ये जो होता है ये वीक होता है, इसको हम स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं कहते, इसको हम वीक ब्रेकआउट कहते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट क्या होता है कि प्रॉपर मार्केट जो है वो एक सही बॉडी के साथ क्लोजिंग दे, तब हम उसको जो है वो, अब ये देखें ना, ये विक के साथ हुई, उसके बाद ये बॉडी के साथ, और फिर नीचे से रिजेक्शन कैंडल, तो ये कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आपका नहीं था। मार्केट दोबारा देखिए वापस गया रीटेस्ट के लिए, ठीक है, वापस रीटेस्ट के लिए गया है, और लिक्विडिटी स्वीप की है इसने। लिक्विडिटी स्वीप कॉन्सेप्ट्स जब आप पढ़ेंगे, ये इक्वल हाइज थे, ठीक है, इनको मार्केट ने ये देखें स्वीप की है, और फिर आके मार्केट ने देखें ये दोबारा से अपना यहाँ पे आपको ये भी ब्रेक की है, ये वीक ब्रेकआउट है, इसमें भी वीक है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट आपको बेहतरीन तरीके से, सॉलिड कैंडल, मतलब विक नहीं है इसके अंदर अब, ठीक है। पहले उसने विक लगाई है, फिर इसने देखें क्लोज किया है। अब मैंने आपको बताया है कि भाई आपने रीटेस्ट के ऊपर जो है वो एंट्री बनानी है। अब रीटेस्ट के ऊपर एंट्री कैसे बनती है, मैंने आपको बताया, जिस जगह से भी स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, स्ट्रक्चर यहाँ से आपका ब्रेक हुआ है ना, इस जगह से ब्रेक हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे ये रिजेक्शन कैंडल है, ठीक है। हम ऊपर का लेवल देखेंगे जहाँ पे बॉडी के साथ उसने ब्रेक किया है। प्रोबेबिलिटी आपको यही देखनी है कि जो बॉडी के साथ ब्रेकआउट हो रहा है उसको आपने कंसिडर करना है। अब आपने इस जगह पे लाइन मार्क कर लेनी है सिंपली, क्यों? क्योंकि पीछे देखें ये पुल बैक करके ब्रेक हो गया। अब लोग कहते हैं कि मार्केट यहाँ तक आए, यहाँ पर अब मार्केट देखें, इस जगह पर मार्केट के अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे मार्केट इम्बैलेंस हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये इम्बैलेंस के साथ मार्केट ने एक एफवीजी क्रिएट किया आपका, और उसके बाद मार्केट जो है, अब अगर इसके ऊपर निकल जाएगा तो फिर तो यहाँ से आपका मजीद इधर इसको भी उड़ा देगा ना। लॉजिक थोड़ी सी आपको यहाँ पे समझनी है, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही हम करते हैं, और फिर नेक्स्ट जो है वो
इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के अंदर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे हम थे, इस जगह पे आप देख लें कि आपका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, इस कैंडल ने किया है, ठीक है। तो इस कैंडल को हम इसी कैंडल को पूरा मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, इस कैंडल को मैंने पूरा मार्क कर लिया है और मैं इसको रिमूव कर देता हूँ जो ऊपर मैंने लगाया था। अब मैंने देखें इस कैंडल को मार्क किया है, मेरे पास ऊपर एफवीजी भी इसमें कवर हो गया है, ये अब हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अब इस जगह पे रिजेक्शन कैंडल हो, रिजेक्शन कैंडल मिली आपको, फिर डाउन क्लोज हुई, तो आप बस यहाँ से अपनी एंट्री जो है वो प्लेस करेंगे। ब्रेकआउट हुआ जैसे ही इसके हाई के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और आपका टारगेट कहाँ पे रहेगा, जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया होता है वहाँ तक आप टारगेट रख सकते हैं, और बाकी को फिर आप ब्रेक इवन करके शिफ्ट करें, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इस तरह मार्केट देखें, बाइंग ट्रेंड के अंदर है, सेल ट्रेंड के अंदर है, स्ट्रक्चर्स आपको ऐसे ही मार्केट दिखाती रहेगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को जो आज मैंने समझाया है बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। अगर समझ में आया है, वीडियो पसंद आई है, तो कंजूसी ना कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि कल अपलोड कर दूँ मार्केट स्ट्रक्चर का जो नेक्स्ट पार्ट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 2-3 वीडियोस के ऊपर जो है मार्केट स्ट्रक्चर आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।